द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज हेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे। हेल्थ जब तक होती है तब उस पर ध्यान ही नहीं देते, और जब ध्यान देने की बात आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम इंसान लंबे समय तक बैठने के लिए बनाए नहीं गए हैं, पर आज के इस वर्किंग सोसाइटी में एक इंसान ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां होती हैं। ये लास्ट 2 डिजीजेस क्या है मुझे पता नहीं, और मुझे पता करना भी नहीं है। पहले तो हम हेल्थ दांव पर लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा हेल्थ ठीक करने के लिए फूकते हैं, ये कहकर कि क्या पैसा हेल्थ से बढ़कर है। सच्ची हम इंसान कितने अजीब होते हैं। वैसे तो मेरे घर में टीवी है नहीं, तो फिर मुझे काम करना हो या फिर एनिमे देखना हो, मुझे सिस्टम पर ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा ज्यादातर टाइम सिस्टम के सामने बैठने में जाता है। पहले तो किडनी में स्टोन्स, जिसका दर्द बहुत खतरनाक होता है। इस दर्द के डर की वजह से मुझे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। और फिर रिसेंटली मेरी हेल्थ थोड़ी खराब सी हुई, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरी फोटो दीवार पर जल्दी लगने वाली है। क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम सिस्टम के सामने जाता है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग टाइमर एंड अलार्म टू रिमाइंड माई सेल्फ टू गेट अप एंड मूव, बट इट ओनली वर्कड फॉर फ्यू डेज बिकॉज मुझे हर बार टाइमर को सेट करना पड़ता है। सेकेंडली, जितनी आसानी से रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं उतनी आसानी से इग्नोर भी कर सकते हैं। और लास्टली, मुझे पता नहीं उठने के बाद करना क्या है। इस मेथड का फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि मुझे कॉन्शियसली रिमाइंडर सेट करना पड़ता है और फिर उठने के बाद क्या करना है वो भी सोचना पड़ता है। रिमाइंडर तो मैं सेट कर लूंगा जब मुझे काम नहीं करना होता है, पर मुझे जब एनिमे देखना हो या फिर गेम खेलना होता है तब क्या मैं रिमाइंडर सेट करूंगा? हेल नो! So to take the control away from myself and to make myself move at regular intervals, I wrote a script using the coding skills that I have. With this script, सिस्टम ओपन करने के वक्त से लेकर हर थोड़ी देर बाद एक रिमाइंडर आएगा, जिसकी वजह से ना मैं दूसरे ऐप्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ या फिर रिमाइंडर को एग्जिट कर सकता हूँ, unless I do one of 2 things: do the given exercise or give the reason why I can't do the exercise. हाँ, एक्सरसाइज नहीं करके भी आई डिड इट क्लिक कर सकता हूँ, बट इन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट आई रियलाइज्ड lying to oneself is the worst thing one can do. Coming back to exercise reminder, I can select what kind of exercises I want to do and how often I want to do them. I can also track the data for future reference. Now the question is, will it work? ये देखने के लिए मैं ऐप बनाते वक्त हर थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए टो टचिंग करना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने टोज को टच नहीं कर पाता था। अब 1 मंथ लेटर अब मैं अपने टोज को आराम से टच कर पा रहा हूँ। रीजन बीइंग 5 minutes of intense exercise is much effective than 50 minutes of lazy exercise. और सिर्फ 5 मिनट होने के कारण it's easier to be consistent. 5 मिनट में ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, but it's definitely better than not doing anything, right? और हमें कौन सा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है ना? 9,999 1 lakh 1 lakh. I created this app to remind myself to get up and move. Since I'm moving, why not improve my physique or learn a skill? This should at least somewhat offset the negatives of prolonged sitting. अगर आपको ये ऐप ट्राई करना है तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है का वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. This app is far from perfect and I really appreciate your feedback. If you have any suggestion on how to improve this app, please do let me know. तो फिर अब क्या? अब I will try to do my best to do the exercise that app gives me and share the results going forward. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक keep moving both physically and mentally.